बस हो गया। मुझे पता है आप किस लिए आए हैं आज। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। विदाउट फर्दर अडू, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किंग ऑफ देसी हिप हॉप है, फाउंडर हैं हिप हॉप के। अगर मैं फाउंडर कह रहा हूं तो सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं बल्कि श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, यूके, यूएसए में भी इनको देसी हिप हॉप का फाउंडर समझा जाता है। सन 2000 में इस काम का आगाज किया और उसके बाद पूरी दुनिया पर छा गए। बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया और उनको मजीद बड़ा कर दिया। तो आज किंग ऑफ देसी हिप हॉप को हमने बुला लिया। Put your hands together for Bohemia! बाली में काली हुडी ते काली बीनी पार्टी की थी मैं काले रंग दी लैम्बोर्गिनी मुखे केस में भी लोड़े जिवे स्कारफेस और पता लगू मेरे वैर या च हिम्मत किनी लोग बाली में काली हुडी ते काली बीनी पार्टी की थी मैं काले रंग दी लैम्बोर्गिनी मुखे केस में भी लोड़े जिवे स्कारफेस और पता लगू मेरे वैर या च हिम्मत मैंने मुंडे कट्टे जाली ते काली हुडी फिर पाली मैं कोर्ट केस च फसे या एनओसी कडाली हुन मैं फ्री सड़न मुंडे होर की करन मुंडे नाल जेड़े खड़े मेरे रब तो डरन मुंडे फिर मेरी बारी में फिर इल्यूमिनाटी में फिर काली डनाली मेरा कारोबार जारी फिर रोल की वीड फिर लिखन लगा गीत फिर जदों राजा करे रैप मैदान खाली 420 यानी चारों पासे बंदे भी लोड़ मैनू की वे मैं कला पे इंडस्ट्री काली हुडी काली बीनी काले बूट पाए नाले काली गड्डियां च मुंडे नाल जिवे मिलिट्री एक दिन फैंस मैनू कहंदे राजे साडा तेरा ओल्ड स्कूल रैप फिर सुनन दा करे जी एक तेरा प्यार वाली गड्डी फिर मैं ताल ते पैसा नशा प्यार वाली बीट विचों कड्डी फील बाली में काली हुडी ते काली बीनी पार्क की थी मैं काले रंग दी लैम्बोर्गिनी मुखे केस में भी लोड़े जिवे स्कारफेस और पता लगू मेरे वैर या च हिम्मत किनी लोग बाली में काली हुडी ते काली बीनी पार्क की थी मैं काले रंग दी लैम्बोर्गिनी मुखे केस में भी लोड़े जिवे स्कारफेस और पता लगू मेरे वैर या च हिम्मत किनी हुन सारा मेरी रावा देखो फैंस दी दुआवा देखो वैरी मेरे दाने खा के उंडे वांग कावा देखो पर मैं शेर जिवे कला बैठा छावा देखो कदे रोज मैं बैलेंसियागा पावा देखो नवे बूट मेरे शिप हले होए नहीं वैरी हो गए हिप पर इक्विप हले होए नहीं शैंपेन पिया जदों शॉप करा चढ़े मैनू हथा विचों डुले हुन सिप में तो होए नहीं तोड़न चले किने नले आपा किना लड़े पर ऊंचे पेड़ ओही जेड़े जड़ा नाल जुड़े किने जंग दे मैदान विच कला छड़ मुड़े खड़े बंदे नाल ओही जेड़े पहलियां तो जुड़े आपा करके वखाता वे वैरिया ने ख्वाबा जो उम्मीद जेड़ी किती उम्र सारी लोग बाली में काली हुडी ते हैरियो ने चेन जेड़ी दिती मैनू डेथ रो वाली काली हुडी ते काली बीनी पार्क की थी मैं काले रंग दी लैम्बोर्गिनी मुखे केस में भी लोड़े जिवे स्कारफेस और पता लगू मेरे वैर या च हिम्मत किनी लोग बाली में काली हुडी ते काली बीनी पार्क की थी मैं काले रंग दी लैम्बोर्गिनी मुखे केस में भी लोड़े जिवे स्कारफेस और पता लगू मेरे वैर या च हिम्मत किनी बेहतरीन बोहेमिया भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। इट्स सच अ प्लेजर टू होस्ट यू। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। ऑलरेडी? जी हाँ। अभी तो बातचीत स्टार्ट ही नहीं हुई बोहेमिया भाई। जी हाँ। अच्छा, मैं आपको बोहेमिया भाई कहूँ, बो भाई कहूँ, बोहेमिया कहूँ, क्या कहूँ? राजा कह सकते हैं आप मुझे, घर वाले मुझे राजा कहते हैं। राजा, राजा वो तो है आप, वो तो आपका टाइटल भी हो सकता है राजा। नहीं, मेरा नाम एक्चुअली मुझे पता है। अच्छा, असली नाम अगर पूछा जाए रॉजर डेविड। रॉजर डेविड। रॉजर भाई, बोहेमिया कैसे हो गया ये? अगर आप उसका जो वर्ड है उसका ट्रांसलेशन देखा जाए, हाँ, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर समबडी दैट डजंट फॉलो दैट्स राइट एनी पाथ। आजाद। At the time when I decided to rap in a desi language, था नहीं। जब मैं कहता था कि हाँ मैं पंजाबी में रैप कर रहा हूँ, कहते थे आओ आप पंजाबी सिंगर है। मैं कह नहीं रैपर हूँ। ओह सो यू रैप इन इंग्लिश? नो नो नो, रैप इन पंजाबी। कहते थे ये क्या बात हुई? तो आई हैव सीन दैट टाइम जब मैं ऑडियंस को ये बोलता था या किसी रेकॉर्ड लेबल को या किसी को, यार मैं तो पंजाबी में रैप करता हूँ। एक वो ज़माना था कि लोग कहते थे ये क्या बात हुई, ये क्या है, पंजाबी रैप क्या होता है, ये क्या होता है।
अच्छा, जितने भी देसी रैपर्स हैं पाकिस्तान से स्पेशली, इवन सब कॉन्टिनेंट के सारे रैपर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे कंसिडर यू एज देयर आइडल। सब पता करना चाहते हैं बोहेमिया किसको आइडल समझते हैं? मेरे लिए मेरे फादर मेरे आइडल थे। ही वाज द ओरिजिनल बोहेमियन। भाई डैडी जी का ताल्लुक लाहौर से था। ऑफ कोर्स। इस आर्ट में तो नहीं, गाने के आर्ट में थे वो? शौकीन थे, शौकीन थे, रैप नहीं करते, हारमोनियम बजाते थे, क्लासिक म्यूजिक का शौक था उनको। जी हाँ। ज्यादातर क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो रैप को म्यूजिक नहीं समझते, मैंने सुना है, कई बार पूछा भी है तो उन्होंने कहा नहीं रैप को नहीं समझते। नहीं ऐसा तो कोई नहीं। अच्छा जी जी। आपके सामने तो डरी जाते होंगे, हमसे ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने कहा अच्छा कहा ऐसा? हाँ ऐसा मैंने कहा, मैंने सुना है खुद से। आपको, आपका क्या टेक है इस पे? अगर नहीं समझते तो व्हाट वुड यू से टू देम? इट्स नॉर्मल, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा ही होता है। ठीक है। जो बड़े होते हैं वो बच्चों को नहीं समझते, ये उन चीज़ों में आता है। इट्स नॉट समथिंग पर्टिकुलर लाइक स्पेशल टू रैप। हर चीज़ में ऐसा होता है कि कभी कभी जो यंग जनरेशन है वो कुछ ऐसी राह पे चलना चाहती है कि जो माँ बाप हैं वो वहाँ पर उनसे उनके लिए बिल्कुल इल्म नहीं है। तो फिर उनके लिए वो फिर एक क्लैश पैदा होता है, और उस क्लैश में तो ग्रोथ है, उसी में से तो फिर उसी में नई चीजें निकलती हैं। वेरी वेल पुट। गुरु रंधावा को आपने गुरु का नाम दिया, उनका असली नाम क्या है वैसे? हमें तो गुरु रंधावा पता है, आपका दिया हुआ नाम? गुरशरण जोत। गुरशरण जोत। और आपने उनको गुरु रंधावा यानी नाम रखने में, और ऐसा नाम रख दिया कि उन्हें असली में कोई गुरु शो नहीं जानता, गुरु ही जानते। जी, तो नाम में काफ़ी मैं तो काफ़ी बुरा भी हूँ नाम्स में, जैसे मैं नाम्स को रॉन्ग प्रोनाउंस कर देता था कभी कभी। ठीक। तो मेरे लिए वो मैं सोचा था उसका नाम गुरु शरण है, जबकि वो गुरशरण था। गुरशरण था। तो मैं उसको ऐसे जैसे निक नेम दे दिया था मैंने कि गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है। वो गुरु ही बन गए। तो फिर उसने तो आज मेरा भी कोई नया नाम रख दे यार। मेरा नाम है ताबिश। ताबिश हाशमी। हाशमी। इमरान हाशमी ना रखिए, ताबिश में कोई वैरायटी रख दीजिए। ताबिश इज अ वेरी नाइस नेम, क्यों आप इसको चेंज क्यों करना चाहते? गुरशरण भी अच्छा ही नाम था, कोई निक नेम दे दे ताकि मैं रैप ना भी करता हूँ, लगूं रैप। लंबा था ना लेकिन वो नाम बहुत। क्या कह रहे? ताबिश। अब जिस तरह मैं बोहेमिया हूँ, आप ताबिश मियाँ हैं। ताबिश डन। मियाँ से याद आया, मैं तो मियाँ हूँ, आप भी मियाँ हैं, शादी हो रखी है आपकी? जी। अच्छा, ये रैपर्स जो होते हैं, मैंने सुना हुआ है, देखा है, जब इनके रैप सुनो, ये लोग ज़्यादातर रिबेलियस होते हैं, नाराज़ होते हैं सोसाइटी से, दिल भी दुखे हुए होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी पहली मोहब्बत का किस्सा आखिरी बार सुना दें हमारे क्राउड को, तो पहली मोहब्बत आपको कब हुई गुरु भाई, वो अपना बोहेमिया भाई? गुरु के गुरु। मेरी पहली मोहब्बत बचपन में हो गई? जी जी। किससे? शायरी से। शायरी नाम था उनका? उनको लोग शायरी से हो गई आपको? जी। और किसकी शायरी से हुई? अपनी ही शायरी से या दूसरा कोई कलाम सुनते थे जिससे आपको लगा कि यार ये अच्छा कलाम है? गालिब जी की शायरी से। गालिब की शायरी से आपको मोहब्बत हो गई। पैदा आप कराची में हुए? जी जी। लेकिन कराची का रंग इतना चढ़ा नहीं आपको, आप या पंजाबी में रैप करते हैं तो बिल्कुल कराची का एक खास बोलचाल होती, वो आप पे नहीं चढ़ी? बहुत जब छोटा था मैं, 5 साल का, तो मैं पेशावर चला गया। आप पेशावर चले गए कराची? जी हाँ। वाह, खुद चले गए आप वॉलंटियरली? बाकी सारे भी साथ आए थे। सब साथ गए? जी जी। वहाँ क्यों गए? मैं तो गया था वहाँ थोड़ा जिस तरह मतलब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन डैडी की पोस्टिंग हुई थी। ये डैडी जी इसलिए आए थे। वो इसलिए आए थे, आप माइंड फ्रेश करने के? जी हाँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है पेशावर। जी जी माशाल्लाह, मतलब जो खेत और वो खुशबू, बड़ा माहौल, लोग भी बहुत प्यारे पेशावर के, बड़े वार्म और बड़े वेलकमिंग लोग हैं। थैंक यू। हर सिंगर का जो है माशाल्लाह एक करियर पाथ होता है कि वो उसने गाना, पहला गाना इस वक्त लिखा, पहला कॉन्सर्ट उस वक्त किया। पहला गाना कब आपने किया? मैंने पहला गाना लिखा जब मैं 8 साल का था। 8 साल की उम्र में आपने पहला गाना लिखा? जी। वो गाना एक सुनने वाले को ऐसा लगता था बच्चों ने लिखा है या लगता था कि प्रॉपर है? वो मैंने लिखा था कि हाले दिल लिखा, दर्द गम जो गुजारा लिखा। हाले दिल जो लिखा, वाह 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 वाह। हाले दिल लिखा, दर्द गम जो गुजारा लिखा, जब कभी लिखने बैठे
नाम तुम्हारा लिखा। हाले दिल लिखा, दर्द गम जो गुजारा लिखा, जब कभी लिखने बैठे नाम तुम्हारा लिखा। और एक चाहा था जिसे वो ही ना मिला हमको, एक चाहा था जिसे वो ही ना मिला हमको, वरना हाथों की लकीरों में न था क्या लिखा। क्या बात। ये आपने 8 साल की उम्र में लिखा? जी सर। मैं अगर आपको बता दूं कि मैंने 8 साल में क्या लिखा, मुझे तो बहुत छोटा फील हो रहा है। बता दें आप, टीवी पे बता दें आप। नहीं, टीवी पे तो नहीं बताया जा सकता वो। भूमि भाई, ये इनका हक मार रहा हूँ इस वक्त मैं टाइम लेकर, क्योंकि ये बहुत दूर दूर से और बहुत शौक से, और आज मैं बिल्कुल कंफर्म बता सकता हूँ सिर्फ आपको देखने आए। तो इनसे बात करेंगे। हाँ, बजा लें, ताली बजा लें, आपके हाथ हैं, बजा लें। इनसे बात करेंगे, इनके पास बहुत सारे सवाल। आप लोग मुझे नहीं देखें, आप लोग भाई की तरफ भी देखें, वो भी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माइक सर करीब कर लें, करीब कर वालेकुम लें। सलाम। हाँ, क्या नाम है आपका? हुसैन चौधरी। हुसैन भाई, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। सेकंड होम ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स हैं हमारे। बॉयज हॉस्टल में हाँ डील जी, करते हैं? बॉयज हॉस्टल हमारी 10 ब्रांचेज हैं। 10 इतना डिटेल क्यों? मैं खरीद रहा हूँ। 10 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, इधर उधर हाली रोड पे 3। मुझे क्या करना है इन चीज़ों? हुसैन भाई, कोई सवाल है? जी जी, क्वेश्चन है। कर क्यों नहीं रहा? है मेरा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम आपको ना शुरू से देखते आ रहे हैं 90s से, जब हम 90s के स्टूडेंट्स हैं हम सारे, तो हम आपको तब से देखते रहे। हम तो आपको किंग ऑफ रैपर मानते हैं, लेकिन हमने आपके गानों में एक चीज़ देखी है कि आपने काली देनाली शुरू किया, उसके बाद फिर काली रेंज आई, काली ग्लासेस, काली टोपी, काली जैकेट, और आज आप पाकिस्तान के इतने बड़े शो में आए हैं जिनके होस्ट की ज़ुबान भी माशाल्लाह काली है। तो ऐसा मतलब क्यों है? आपकी तारीफ कर रहा है आपकी। इन्हें शुक्र है जुबान तक का ही जिक्र किया इन्होंने, शुक्र। वरना क्या नहीं बता सकते थे, क्या नहीं बता सकते। लेकिन काले से काफी ऑब्सेशन है, काले रंग से पसंद है आपको? पसंद है जी। पसंद, इसीलिए काला रंग। बहुत कम लोग काले रंग को बहुत ज्यादा वो भी किया जाता है बेइज्जत दुनिया भर में कि भाई ये फलां चीज, यानी जबान काली होना बुरी चीज है, बुरी चीज है। हाँ। और यानी एहतजाज करते हैं तो यौम सियाह मनाया जाता है। रंग रंग है, नजरिया नजरिया है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, रंग तो बेकसूर है। क्या बात। उसको क्या पता मैं काला हूँ या वाइट हूँ। वाह वाह वाह, तो अच्छी बात किया। इसलिए मैं, उसकी बेचारे की बहुत बुराई होती है काले रंग की, बहुत बुराई, तो मैं उसके फेवर में हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आप बोहेमिया हैं, आप तो बिल्कुल ही। मैं खड़ा होता हूँ साथ। हाँ। मैं कहता हूँ मैं पहनता हूँ काला, मैं मुझे आप पहनते कोई हैं। रोक के तो बताए। अच्छा बोहेमिया भाई, ये इससे सवाल पैदा ये होता है कि आप एनी टाइम विंटर कटिंग में होते हो जी। आप ये पहनते हैं, बीनी पहनते हैं सर्दियों, इसको हम उर्दू में कंटोप कहते हैं, या आप ये पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। आप क्या गर्मियों में कॉन्सर्ट नहीं करते, क्या है? नहीं, मैं गर्मियाँ लाइक नहीं करता। नहीं, आपको पसंद नहीं करनी, ठंडा रहना पसंद। जी हाँ। अच्छी बात है। बोहेमिया भाई, एक और पंजाब से ही ताल्लुक, पंजाब ने बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए हैं पाकिस्तान के, तो तमाम ही जी, जी। मेजर आर्टिस्ट पंजाब से हैं माशाल्लाह। जी जी। आप कहाँ से हैं? हैं? आप मैं कहाँ- कराची से हूँ, कुछ मेजर आर्टिस्ट कराची से भी। चल, नहीं तो बड़े आर्टिस्ट कराची से भी है। अच्छा, लेकिन एक और पंजाब की सरजमीन ने बड़ा आर्टिस्ट दिया और सभी को पसंद है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में, उनका नाम है सिद्धू मूसेवाला। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर आपने उनके साथ भी काम किया। कोई यादगार वाकया अगर सिद्धू मूसेवाला का आपसे सुनने को मिल जाए, जो उनके साथ आपकी रही, जितनी भी रही। सेम बीफ जो हमारा गाना था साथ, उसमें सिद्धू ने एक सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है, के ऊपर लिखा है फियर ऑफ गॉड। इट्स अ वाइट टी शर्ट। वो वीडियो शूट जिस दिन थी, उसी दिन हम, उसकी सवेर में हम दोनों भाई लैंड हुए थे लॉस एंजलिस में, जहाँ पर वो वीडियो शूट हुई है। तो जो मैंने पहनी है हुडी, वो मैं लेके आया था स्पेशली ढूंढ के, जिस पे सैन फ्रांसिस्को लिखा है, ताकि मुझे अपना बचपना, जहाँ पर मैं पहली बार मेरे हिप हॉप म्यूज़िक से मेरा मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, वो सैन फ्रांसिस्को में तो मैं वो पहनना चाहता, तो वो मैं बैग में ले आया। लेकिन जो मैं जब जहाज़ में जब आया, और उस सारा दिन मैंने एक वाइट टी शर्ट पहन रखी थी सुबह से।
मैं लैंड हुआ, हम बैठे साथ, मैंने अपनी तो टी शर्ट निकाली, अपनी शर्ट निकाली जो मैं पहनूंगा। मैंने सिद्धू से पूछा, हाँ भी वीरे तू कपड़े शपड़े अपने की पाने? तो वो मेरे कपड़ों को देखता है, भाजी साडा स्टाइल बड़ा सोहना। अब मैं दिल में कह रहा हूँ कि यार नहीं तो मैं शर्ट ले आया हूँ, नहीं तो मैं तेरे लिए भी कुछ अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम शॉपिंग करने हम बाद में, मैं लेके गया उसको, ठीक, लेकिन अब शूट है। सही बात। तो मैं सुबह से वो टी शर्ट पहनी है वाइट जो मैं इसमें खड़ा हूँ, और मैंने कहा यार मेरे पास तो यही है, और मुझे कहता है कि पाजी आ वाली टी शर्ट। कह रहा हूँ यार तूने म्यूजिक वीडियो में पहननी है जो टी शर्ट जो कि मैं घर से निकला हुआ हूँ एयरपोर्ट पे गाड़ियों में, दिन सुबह से वैसे ही एक वाइट टी शर्ट पहनी है मैंने। ये वही शर्ट? तो जी हाँ, ये आपकी शर्ट है? जी हाँ, ये शर्ट वो शर्ट है जो मैंने सुबह से पहनी हुई है। डीएनए ठीक ठाक आपका, जिसपे मैं घर से निकला हूँ कि यार एक वाइट टी शर्ट में निकलता हूँ, अपनी कपड़े तो मैं तय करके साथ लेके आया कि कुछ जो हम वीडियो में पहनेंगे। तो सिद्धू इतना लाइक he was such a simple guy कि मैंने कहा यार ये तो मैंने पहनी हुई है। तो फिर वो मुझसे उतवारी गई, उसने एक वीडियो में पहनी। ये तो रिस्पेक्ट। और ये आज तक आई थिंक किसी को पता नहीं है इस टी शर्ट के बारे में, मैंने पहली बार बताई है स्टोरी। इसी से एक सवाल पूछूंगा, आपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ भी बहुत कोलैब किया है, यहाँ पे भी बड़े रैपर्स हैं, अच्छे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट से कोलैब करने में और उनके, मैं इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैंने जब कोलैबोरेशंस की हैं तो उसमें आप मेरे तो कितनी बार शोज़ भी होते हैं, अगर आप मुझे स्टेज पे हिला के पूछो कि अभी इस वक्त तू हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो हमारा जो 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 संगीत है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसके बीच में कोई वागा बॉर्डर नहीं है। वाह भूमिया भाई, अभी कई लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम स्टीफन है? जी सर। क्या करते हैं स्टीफन? वेला। वेले के बावजूद आपने ये जो किसी की शादी गरारे का सूट पहनाया है, अच्छा लग रहा है आप पे भाई, बहुत चमक, बहुत चमक। सवाल क्या है सर? शादी से याद आया, अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में शादी हो तो पाजी आएंगे कंसर्ट करने? कह रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास फैमिली में शादी हो तो पाजी आएंगे, आप आएंगे, फिर वो मिडिल क्लास फैमिली लोअर मिडिल क्लास हो जाएगी। जी हाँ, ऐसी आते शादी पे परफॉर्म कर लेते हैं आप भूमिया भाई? मतलब आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, उसमें क्लास का क्या मतलब हुआ, मिडिल क्लास या नहीं, आपको अफोर्ड करना नहीं ना पड़ेगा। ओ भाई वो शादी करने नहीं आ रहे, गाना गाने आ रहे। नहीं वो तो फिर कर लेंगे हम, बातचीत कुछ हो जाएगा, एडजस्टमेंट कर लूंगा मैं आपके लिए, कुछ कर लेंगे सर, टिफिन कर लेंगे। पकाया क्या है खाने पे डिपेंड करता है। आपकी हो रही शादी स्टीफन? जी सर। तो आप, ये मेरी पगली के दिल की ख्वाहिश है, इनको देखना जरा। पगली की? ये चीज। वाह थैंक वाह यू सर। पगली तो है वो, तभी तो, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सलामत। सलामत भाई, आप भी यही लग रहे हैं। जी जी। आप फैन ही होंगे, अब खड़े होके दिखाएं पूरा। आप खड़े होके भी भूमिया लग रहे हैं। भूमिया भाई आपको लग रहा है आप जैसा है? जी हाँ जी लगे। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मैं गेस नहीं कर सकता था ये बिल्कुल। ये बताइए, कोई सवाल है? मैं चाह रहा हूँ कि मैं सॉन्ग गाता हूँ और भूमिया साहब साथ रैप करें। आप दोनों का पर्सनल ताल्लुक है ये? आप भूमिया भाई, वो कह रहे हैं वो गाना गाना चाहते हैं। हाँ हाँ सुनाइए। और अगर उन्हें पसंद आया तो वो कर देंगे जी, यही निशानी है। सैड रैप, आप कोई भी आपको आता है आप कर दे। कोई भी आपको आता है आप। वाह, फ्रॉम वन बोहेमिया टू अनदर। अरे उन्हें बहुत कुछ आता है, तुम अपना काम करो। इजाजत है सर। ए इश्क अवलड़ा इम्तिहान जद लैंदा ए, फिर आशिक दे पल्ले कख ना रहिंदा ए। हो सब रुस जांदे हर दर तो ठोकर
पैंदी है फिर रूह आशक दी मौला मौला कह दिए फिर रूह आशक दी मौला मौला कह दिए। वाह, वेरी नाइस है। तुम्हें भाई ने गाया नहीं? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिबा है। हिबा, आप क्या करती है? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या? मैं IR पढ़ती हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैं UN के साथ भी काम करती हूँ। आप UN के साथ भी काम करती? जी। UN तो खुद कुछ काम नहीं करती। आप उसमें क्या करती है? मैं मतलब मुख्तलिफ जो काम आ गया कर लिया, जो भी वो मुझसे बोलते हैं मैं वही करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनसे भी कोई और बोलता है करने को, तब वो कुछ करते। कोई सवाल है आपके पास? मेरे पास आपके लिए सवाल है। अच्छा। यस। इनके बावजूद? सॉरी। करें सर, कभी कभी। क्या बताओ। So studying international relations and working at the UN, इसमें one has to do a lot of public speaking, and your whole job is public speaking. So I just wanted to know, do you ever get nervous during public speaking, or इसमें आपके पास कोई advice है मेरे लिए? अच्छा, उनसे पूछ रहे हैं किसी फीमेल रैपर के साथ कोलैबोरेट करेंगे, हमसे इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। तुम बैठो, मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ। सर, आप भी तो पब्लिक स्पीकर नहीं हैं, लेकिन आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं और हजारों लाखों का क्राउड होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते। जब पहली अपीयरेंस दी थी, वर यू नर्वस? घुटने घुटने कांप रहे थे, या यू आर ऑल राइट? या टिल डेट अभी भी नर्वस होते हैं बिफोर परफॉर्मेंस, या नहीं? नहीं, आई थिंक जब ये चीज़, जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए होते हैं, आप समझते हैं, जिस चीज़ से आपका इतना लगाव है कि आप समझते हैं कि आप आए इस दुनिया में वो करने के लिए, तो जिस वक्त वो आप कर रहे होते हैं, तो वो दैट्स द बेस्ट फीलिंग, दैट्स द बेस्ट एनवायरनमेंट टू बी इन। इट फील्स यू एट होम। तो अगर किसी का ये नर्वसनेस इशू है, तो मे बी यूर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थिंग्स दैट यू शुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन। नर्वसनेस कहाँ से आती है? आप ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को जज करने शुरू कर देते हैं। बहुत सही बात। कि इनको मैं अच्छी लग रही हूँ, इनको मेरी बात समझ आ रही है, या कहीं कोई माइंड ना, तो उन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू विल बी ऑलराइट। देयर विल ऑलवेज गोना बी ऑडियंस दैट डोंट एग्री विद यू। देयर इज ऑलवेज गोना बी पीपल दैट माइट पिक थिंग्स कि नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया, या तो आपने अच्छा कर सकता था। वो दैट डोंट लेट दैट बॉदर यू। जस्ट जज योर सेल्फ विद योर सेल्फ। अगर आप कल कैसे थे, क्या उसको मज़ीद आप अच्छा कर सकते हैं आज, क्या परसों हम उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। तो यू ओनली कंपीटिंग विद योर सेल्फ। बहुत अच्छी बात है। जवाब वैसे ही आप मैं भी दे देता हूँ, मैं भी दे देना था। 2 सेंट्स अपने डाल देता हूँ इसमें। डाल देना, वो कोलैबोरेशन। जबकि आप आए हुए 50 सेंट्स डालने चाहिए थे। वो ऑडियंस का क्वेश्चन आपके लिए था। हिबा, ऐसा है कि देखो, पब्लिक स्पीकिंग हमने भी की है, और क्राउड में जाना और नर्वस होना बड़ा नेचुरल है और होना भी चाहिए। नर्वस एनर्जी जो है वो स्टेज पर अगर आप साथ लेके जाए ना, तो क्राउड, जो ऑडियंस होती है, ये बाय डिफॉल्ट चाहती है अब अच्छा परफॉर्म करे। आपने देखा होगा स्टेज पे कोई बंदा खड़ा हो और अपनी स्पीच भूल जाए, और आप क्राउड में बैठी हो, तो आपको क्रिंज फील हो रहा होता है, यार ये भूल क्यों गया, बोले लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? दैट दे ऑल वांट यू टू परफॉर्म, और हम जाकर जो उन्हीं से डर जाते हैं जो चाहते हैं कि हम परफॉर्म करें। तो जब आप स्टेज पर जाएं, तो एक चीज़ दिमाग में रखें कि जो नीचे बैठे हुए हैं, वो नीचे हैं तो इसलिए नीचे बैठे हुए हैं, वरना वो आपकी जगह, ये थॉट रखनी पड़ेगी, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर वो आप जितने कॉन्फिडेंट होते तो वो स्टेज पे होते और आप नीचे बैठी होती, और आपके हाथ में होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, माइक। आपकी आवाज़ सबसे ऊंची होती है, तो नर्वस हो, यानी डरने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। और ऑडियंस क्योंकि चाहती है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, तो आप नर्वस जब हों तो उन्हें बता दें, एक्टिंग ना करें कि मैं नहीं हूँ, वरना वो पकड़ लेंगे और कनेक्शन टूट जाएगा। खातिन आज़ाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। असला मनाई कहीं नहीं जाएगा। बेगम जैसे एटीट्यूड है, कंट्रोलिंग, खतरनाक, बहुत खतरनाक, पाबंदियां लगाने में माहिर। जेल तो नहीं है ये? नहीं, जेल, लेकिन ये ऐसा है कि यहाँ बैठा हर लड़का चाहता है कि उनकी बेगम वहां की हो।
वेलकम बैक टू अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट बोहेमिया। बोहेमिया भाई, ये बताइए कि लाखों करोड़ों फैंस हैं आपके दुनिया भर में, कभी तो कोई ऐसा फैन टकराया? ज्यादा है, 8 बिलियन फैंस हैं आपके दुनिया में। ये बताइए कि कभी तो कोई ऐसा फैन... ज्यादा हो गया। 8 बिलियन दुनिया की आबादी है ना, बस पूरी कवर कर ली। अभी भी ज्यादा हुआ है। ज्यादा हो गए? हर इससे भी ज्यादा, हर मोमेंट बढ़ रहे हैं ना। पैदा होते ही फैन हो रहा है। बोहेमिया भाई, ये बताइए कि आपके फैंस में से कोई तो ऐसा फैन होगा जो ऐसा कुछ कर गया होगा जो आज तक याद है आपको? बहुत सारे कर जाते हैं हरकत ऐसी। एक दफ़ा मैं शो करके आया था और अपने होटल रूम में दिन में ही मतलब सो गया। दिन में ही सो गए? जी जी हाँ। जब शाम हुई तो ये है कि मेरे, अब कह लीजिए, मैं ऐसे लेटा था अपने आँखों पे मास्क लगा के ताकि, और कानों में बड्स लगा के मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा रेस्ट मिले। और बस ऐसे सीधे लेटा था और मेरे, आई थिंक मेरे जो ये सीधे टांग का जो अंगूठा, वो कोई जनाब पकड़ते हैं, ऐसे दबाते हैं, हिलाते हैं ऐसे। अंगूठा? हाँ, जब बस अकेला, और धीरे से बोलते हैं सर। अरे, अंगूठा हिला के? हाँ, पहले तो मैं सो रहा हूँ और मेरा अंगूठा हिल रहा है और ऐसे आवाज आ रही है। अच्छा भी लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। ये ठीक है। हाँ, मैंने कहा अगला भी दबाएगा शायद, नहीं, अंगूठे से बात नहीं बढ़ रही। अंगूठे से बस। अब जनाब मेरी आंख खुलती है तो वो मेरे बेडरूम के अंदर है। ऐसे ही मुझे, मतलब जिस तरह मुझे स्टेज पे नहीं गुस्सा चढ़ता होता, जाहिर बात है, दौरा वैसे ही मेरे चढ़ा। मैं What are you doing in my room? Stay right there. I'm gonna call the cops. फोन की तरफ मैं भागा, वो जनाब वो निकल के भागा। अंगूठा छोड़ दिया? अंगूठा ले गया, नहीं, छोड़ गया था। छोड़ गया। लेकिन शक तो मुझे था कि ले गया है। अंगूठा ले गया, लेकिन ये था फिर वो, तो कमाल है। हाँ, मैं बाहर जब निकला, it was a 5-star होटल। बताइए। 5-star होटल में यार मेरी चीजें पड़ी हैं, वो कब से भाई आया हुआ है, मेरे अंगूठे के अलावा क्या क्या खींच चुका है, क्या उठा चुका है, टच कर चुका है, मुझे क्या पता, पहले से छुपा हुआ था। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। वो ये था कि वो एम्प्लॉई था होटल का जिसने रिस्क लिया, मतलब चाबी कर मेरे रूम में आ गया। कहता कि वो फैंस, जाहिर बात है, आउट ऑफ लव ही करते हैं। इतनी जुनूनी हरकत कौन कर सकता है? मतलब आपके गिफ्ट्स भी मिलते हैं, मैंने सुना, बहुत बड़े बड़े। सोते रूम में आके अंगूठा खींचना, थोड़ा सा किस किस्म की मोहब्बत है? गंदी। ये खैर, ये भैया भाई, आपने कहा कि आप आई मास्क पहने बैठे थे तो किसी ने अंगूठा हिला दिया। वक्त आ चुका है कि उस सीन को रिलीव किया जाए। हमारा सेगमेंट, इसका नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कि आई मास्क पहनना पड़ेगा, यहाँ कुछ तस्वीर आएंगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम उस तस्वीर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी। अंगूठा नहीं लाऊंगा मैं। चश्मे भी पहनने भले। अरे ये ठीक है। अंगूठा खुला छोड़ दें, खुला छोड़ दें अंगूठा। कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना आपको? मास्क नजर आ रहा है बस, वो ठीक। दिखाओ बेटा। ओए, तौबा तौबा सर, तौबा तौबा। तस्वीर आ चुकी सर। क्या चीज है सर? हाथ में पकड़ने की चीज है। इसको इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथ बिजी रहते हैं। आपने इस्तेमाल होते देखी है? जी, मैंने इस्तेमाल की है। शायद कभी की हो। अब इतना प्राइवेट तो नहीं जानता मैं। वैसे खुलेआम मैंने देखा नहीं आपको। तो ये क्या आप सबके सामने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जो ये इस्तेमाल कर रहा होता है अक्सर थोड़ा पीछे बैठा होता है। ऐसा फ्रंट मैन कभी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। ऐसा है नहीं है, मैंने कभी पहली रो में नहीं देखा ये इस्तेमाल करते हुए किसी को। हाँ, दोनों हाथ बिजी रहते हैं, एक रुका रहता है, एक हिलता रहता है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप जितनी हिंट से बिल्कुल एग्जैक्ट दे रहा हूं, आंखें खोलते पता चल जाएगा कि ताबिश हक पे था। तो क्या इसको मतलब चार्ज भी करते हैं? नहीं, चार्ज नहीं करते। एक चार्ज पैदा जरूर होता है इसको इस्तेमाल करते हुए, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वैसे चार्ज नहीं होता। ये मैनुअल है। तो इसके अंदर क्या गोलियां डलती हैं? गोलियां नहीं डलती, गोलियां नहीं डलती।
इसको मैंने कई बार शाहरुख खान के कंधे पे भी देखा है। ये दुम है? कंधे पे दुम क्यों रख के जा रहा होगा शाहरुख खान? लेकिन ये कि अक्सर ऐसा होता है कि शाहरुख खान बजाने की चीज है, चले बजाने की चीज है। शाहरुख खान के कंधे पे बजाने की चीज? हाँ यार मैं मूवीज नहीं देखता ना। लेकिन क्या चीज है जो कंधे पे बजाई जाती है, कंधे पे रख के? शाहरुख खान की कोई मूवी नहीं देखी मैंने, बहुत बचपन में देखी थी। बचपन में आई थी वो मूवी भी, लेकिन आप इस चीज पे गौर करें, एक हाथ रुका हुआ है, चीज कंधे पे और एक हाथ चल रहा है। हाँ, इस पे लीड लगती है? लीड लग जाती है, लीड लग जाती है। और तारें लगती हैं? तारे भी लगेंगी, तारे भी लगेंगी, लकड़ियां भी लगेंगी। क्या इसको ट्यून किया जाता है? ट्यून भी किया जाता है इसको। हाँ हाँ, नॉन इलेक्ट्रिक भी होता है ये नॉन इलेक्ट्रिक ही, नॉन इलेक्ट्रिक ज्यादातर होता है ये। और कितनी स्ट्रिंग्स लगती हैं इस पे? मेरा नजरबंद हो रहा है ये। 1 2 6 लगती हैं इस पे भी 6 लगती हैं। कोई है भाई जिसको पता? 4 लगती हैं इस पे, 4। अच्छा, इस पे 4 लगती हैं? इसमें 4 लगती हैं। फ्रेट्स होते हैं कि नॉन फ्रेट्स? फ्रेट्स होते हैं, फ्रेट्स होते हैं। फ्रेट्स होते हैं। रोहित भाई ने कहा फ्रेट्स होते हैं। तो ये बेस गिटार हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। सितार? सितार वितार नहीं, कंधे पे रखा हुआ है, दोनों हाथ लगे हुए। और ये तो इसको एक से बजाया जाता है। टाइटैनिक में जब सबकी बज रही थी तो कुछ लोग ये बजा रहे थे। जी हाँ, ऐसे रखा जाता है जैसे फायरिंग करने वाले हैं। हाँ, AK-47 रखी जाती है। एक हाथ हिल रहा है, एक रुका हुआ है। जी हाँ, कंधा सेट हुआ हुआ है। राजा क्या हुआ भला? ये हाँ, बस आप पे जान चुके हो भाई। वायलिन, वेरी गुड। वायलिन। पहने रहिएगा, पहने रहिएगा। बट आप कुछ फंसाने वाली चीजें लगाओ। ओ हो। क्या मेरी तस्वीर आ गई? नहीं, बस ऐसी तस्वीर है जिसको बस सब एक बार तो यहां जाना चाहते हैं। एक चीज है ये जगह है जी, ये एक जगह है। वाह। इस जगह मैं भी गया हूं, आप भी गए। ओके, हाँ, गया हूं। आप गए, हम सब गए, वजीर आजम भी गए। हम वहां जाके पैसे खर्च करते हैं, वो ले आते। हाँ, इसी मुल्क में है ये? बहुत सारे मुल्क में ये है। ये ऐसी जगह है जो हर मुल्क में है, बल्कि हर मुल्क के करीब करीब ये होते हैं। बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, बिल्कुल ऐसा लगता है बीवी सा एटीट्यूड है इस जगह का। क्या एटीट्यूड है? बेगम जैसा एटीट्यूड है, कंट्रोलिंग। ओहो, खतरनाक है। बहुत खतरनाक, पाबंदियां लगाने में माहिर। जेल तो नहीं है ये? नहीं, जेल नहीं। लेकिन ये ऐसा है कि यहां बैठा हर लड़का चाहता है कि उनकी बेगम वहां की हो। बेगम वहां की हो? बेगम वहां की हो। You completely lost me, man. शादी जहां भी हो, बेगम यहां की हो। अब ये मुझे बेगम का टेस्ट तो लोगों का पता नहीं है ना, यहाँ के किस नहीं, इसमें टेस्ट अगर यहाँ की है तो फिर टेस्ट मैटर ही नहीं करेगा। यहाँ की जो लोग होते हैं उनका वो ब्लू होता है। ब्लड ब्लू नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्लू होती है, आंखें। नहीं, जिस फिजिकल तो होती है, जिस्म के अंदर नहीं है वो चीज जो ब्लू हो रही है। पासपोर्ट? यस, यहाँ के लोगों का ब्लू होता है। यहाँ पर आग तो नहीं लगी थी बहुत जल्दी? आग लगी थी। कई जगहों पे इन्होंने भी लगाई है। हाँ, अब तो लगेगी। तो ये हुआ 3 लेटर्स का नाम है इसका? 3 लेटर्स का नाम है भाई। यू से स्टार्ट होता है? यस। ए से फिनिश होता है? लगता तो यही। बीच वाला नहीं बता सकते आप, मुश्किल है वो। बीच में क्या आता है? यू ए।
ऐसे दैट्स बहुत अच्छा खेला आपने सर। अब उतार ले। जरूरत क्या उतारने की? कोई नहीं आएगा अंगूठा हिलाने। Wow, I guessed them all. I'm so proud of myself. हजरात वक्त तो एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। हनी ने रिसेंटली मुझे बेवरली हिल्स फ्लाई किया। मुझे बिल्कुल हॉलीवुड का जो साइन है उसके सामने होटल में ठहराया, शाम को डिनर किया, रात को स्टूडियो गए और स्टूडियो में अपने लिए, अपने एल्बम के लिए गाना रिकॉर्ड किया। अच्छा, सोनिए सवाल पूछती जो गाना रिकॉर्ड हो चुका है। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं आज द लेजेंडरी बोहेमिया। भाई बेहतरीन मजा आ रहा है। जाने से पहले जी। मैं चाहता हूं कि दो चीजें आपसे करवा लूं। एक तो कुछ लोग हैं जिनके लिए मशवरा चाहिए, उनके लिए भी आप गुरु की हैसियत रखते हैं, आपके मशवरे से फायदा उठाएंगे। जी हमारा सेगमेंट है मशवरा बराए फरोख्त। तस्वीरें आएंगी, इनको ब्रीफली कुछ मशवरे देने। दिखाओ बेटा। यानी कि फ्री में? फ्री में। वाह, बिलाल सईद। बिलाल सईद को जानते हैं हम? जी जानते। कोलैब किया आपने इनके साथ? जी। मशवरा क्या देंगे, या कोई रिव्यू देंगे, कोई नसीहत देंगे? मशवरा नहीं दूंगा मैं, मशवरा इनको नहीं दूंगा, इनके जो शोज करते हैं भाई लोग उनको दूंगा। हाँ, इनको जो माइक है ना वो तार वाला दें। फंस जाती है। नहीं, हाँ अच्छा सही है, फेंक देते हैं। हाँ ये फेंक देते हैं, ये मार चुके 2-3 बार। हमने ये बात की थी, रिग्रेट करते हैं इस बात को बिलाल भाई। अगला दिखाओ। प्यार से कह रहा हूँ भाई हमारे। वाह, डिवाइन के साथ भी आपने काम किया हुआ है। डिवाइन को क्या देंगे? डिवाइन इज अ ग्रेट अमेजिंग किड। शुरू में बहुत कुछ साल पहले कुछ भाई ने कुछ बोला था तो मुझे अजीब सा लगा, तो मैंने इनको, उस ज़माने में मैं थोड़ा जवान था, थोड़ा सा आपके शो की तरह गरम था। मैंने इनको मैसेज लिख दिया था डीएम पे कि ब्रो, मतलब मेरे नाम लेते हुए ज़रा सोच ना, तो मतलब कभी मिल भी सकता हूँ कभी भी मैं। तो भाई का मैसेज आया मुझे कि नहीं यार, आपके तो हम प्यार करते हैं, आपको तो रिस्पेक्ट। फिर जब मैंने एल्बम किया आई एम आइकॉन, तो उसके अंदर जब मैंने ये गाना था, उसके लिए मैंने एक प्रोड्यूसर हायर किया। उसने कहा कि यार इसके अंदर हम क्यों ना एक फीचर डालें, और डिवाइन आपके साथ करना चाहता है काम। तो डिवाइन ने मुझे गाना भेजा, डिवाइन मेरे पास पहले खुद आया, वीडियो शूट करके गया। वेरी नाइस, अमेजिंग किड, वेरी नाइस, लव हिम, ऑल द बेस्ट, आई हैव नो एडवाइस। अगला कौन है भाई? और बॉयज, तला 1 तला 2 मिला के यंग स्टनर्स, इनको क्या मशवरा देंगे? ये तो आपको गुरु मानते हैं, आपके तो समझ लें। आई लव इट मैन, इट्स दे मुझसे मतलब जिस तरीके से मुझे रिस्पेक्ट देते हैं वो मेरी खुशकिस्मती है। कभी कभी तो रिस्पेक्ट जो है मतलब आप सब कुछ कमा सकते हैं आप, लेकिन जो रिस्पेक्ट है उसको अर्न करना मेरे लिए वो सबसे ज़बरदस्त है। वो दैट्स द वे दीज गाइज रिस्पेक्ट मी इज़ आई एम कम्प्लीटली ऑनर्ड। और मुझे पता है कि तलहा का इंटरेस्ट है कि हम साथ गाना करें, तो बेसिकली आई एम हैप्पी टू डू इट। मैं ज़रूर करूँगा। दोनों भाइयों की जो दुनिया में मकाम है मेरे लिए अभी आगाज़ है। सही बात। ये मज़ीद यू गाइस गोना डू वंडर्स, यू गाइस गोना बी इंटरनेशनल एक्ट। आप पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। कल को हम आपके साथ शोज़ अरीनाज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपने उर्दू ज़बान और अपने कल्चर को और अपनी यूथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सही बात। तो उसके लिए हमें जो है मेरी एडवाइस यही है कि लेट्स नॉट गेट साइड ट्रैक्ड सो ईजीली। मैं जब अक्षय कुमार सर के साथ घूमता था मुंबई की गलियों में, उनके साथ कभी स्टूडियो चला गया, उनकी कभी लोखंडवाला स्टूडियो में उनकी डबिंग हो रही है तो वहाँ बैठ गया, कोई उनकी शूट चल रही है तो वहाँ जाके बैठ गया। तो वो मुझे ये एडवाइस देते थे कि जब तू गाड़ी चलाएगा तो हमारे बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं सड़कों में, तो तेरी गाड़ी के रिम्स जब घूमेंगे ना तो वो पीछे भाग के भौंकेंगे। वो सोचेंगे कि ये रिम हमारे लिए घुमाए जा रहे हैं, ये जो लश्कारे हमारे हमसे मुखातिब हैं ये हमसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गाड़ी से निकल के अब वो कुत्तों में भौंकना शुरू कर दे। या आपने ऐसी बात की कुत्तों में भौंकना शुरू कर दे ये उन्होंने नहीं कहा था, ये आपने कहा।
मतलब कुत्तों में बोलना शुरू। हाँ वही। लेकिन कुत्तों के साथ बोल तो सकते नहीं है, बात तो आपकी सही है। भौंकना ही पड़ेगा भाई। भौंकना ही पड़ेगा। भाऊ भाऊ भाऊ। So that's what it is, man. Keep doing what you guys are doing. I love you guys. Whatever you guys need from me, मैं हाजिर हूँ। अगली तस्वीर। कहंदी ओंदी सी चार टकरा। हाँ क्या कहेंगे एपी को? AP is a great kid, amazing artist. हम लोग अभी टोरंटो में थे। Yeah. तो Paji, one of my Pajis has a 6x6 truck. That was the only truck at the time in Toronto. Oh, nice. क्योंकि वो मॉडिफाई करके बनाया गया था कि यूजुअली 4 होते हैं ना, 2 Yeah. XL होते हैं, उस पर एक्स्ट्रा XL लगा के, तो it was a modified truck. So we sent that truck to AP. Wanted that truck for his video. We sent it to him. मेरा छोटा nephew जयदीप लेके गया था ट्रक उसके पास, वीडियो पे गया। जयदीप को बहुत प्यार किया। जयदीप के साथ उसने बताया कि भाई को सलाम दुआ देनी। मैं खुद नहीं गया, लेकिन और वो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त आई। मुझे नाम नहीं याद, लेकिन आई एम श्योर देयर इज़ अ वीडियो यू गाइस कैन सी विद द ट्रक विद 6x6 टायर्स। गॉड ब्लेस। 3 नाम और हैं मुख्तसर, और जल्दी जल्दी उनको निपटाएंगे। अगला नाम फारिस शफी। फारिस शफी हैं जी, आप जानते हैं ना? नहीं। फारिस शफी। फिर अगला देखो, ये काफी मशवरा था, ये बड़ा था। हाँ, बादशाह को जानते हैं आप? या बादशाह है। या आई रिमेंबर बादशाह। मैन आई रिमेंबर बादशाह। मेरी लड़ाई हो गई थी यूनिवर्सल के साथ, यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ। मैं लड़के आ गया। मैंने उस ज़माने में पवनीश पुजरू जो थे, पवनीश पुजरू जी यूनिवर्सल को उन्होंने छोड़ा। वो आए, उन्होंने कहा यार हम सोनी के साथ तुझे साइन करते हैं। सोनी नॉर्थ हमने लॉन्च किया। मैं एज आ आर्टिस्ट उनके साथ मैंने एज आ कंटेंट प्रोवाइडर साइन किया। एक आर्टिस्ट थी जैस्मिन सैनलेस, उसको प्रोड्यूस करके मैं लेके आया। उसका CD कवर भी मैंने फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन किया, उसका नाम भी मैंने रखा, उसका गुलाबी एल्बम एंड ऑल दैट। उस ज़माने में पवनीश पुजरू के साथ एक असिस्टेंट होता था लड़का। जब मैं सोनी नॉर्थ का म्यूज़िक सोनी नॉर्थ का ऑफिस जब मैं और पवनीश जी लॉन्च कर रहे थे, तो एक असिस्टेंट बच्चा बैठता था जो मुझे कितनी बार हमें ज़रूरत थी कि हाँ रिकॉर्डिंग है यार, आपको माइक। मैं कहता था यार आई नीड द एप्पल जी कन्वर्टर, आई नीड दैट, आई नीड सर्टन मशीन्स। वो कहता था ये आपको गाड़ी में ले जाएगा, म्यूज़िक शॉप ले जाएगा। फिर हम जब वहाँ बैठते थे तो वो बच्चा बादशाह था। आखिरी नाम है और काफी बड़ा नाम। अभी बीच में सुनने को मिला थोड़ा 36 का है आप दोनों का, लेकिन अभी सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हनी ने रिसेंटली मुझे बेवरली हिल्स फ्लाई किया। मुझे बिल्कुल हॉलीवुड का जो साइन है उसके सामने होटल में ठहराया। शाम को डिनर किया, रात को स्टूडियो गए और स्टूडियो में अपने लिए, अपने एल्बम के लिए गाना रिकॉर्ड किया। अच्छा। सोनिए सवाल कुछ थी, जो कि गाना रिकॉर्ड हो चुका है। तो वो रिसेंटली हमने किया। मुझसे मम्मी से बात करवाई, मैंने अपनी बड़ी बहन से बात करवाई। मेरी बड़ी बहन जो है, आप लोग शायद देखा हो, मेरी वो मम्मी की तरह है। घर वालों ने साथ बात की और बड़ी अच्छी बातचीत है। अभी सही हो गए? मतलब बीच में काफ़ी हो गए थे। हमारी बातचीत उस ज़माने से है जिस ज़माने में लोग समझते थे हमारी लड़ाई है। अच्छा। हम एक दफ़ा आज से बहुत 15 साल पहले भी मिल चुके हैं इंडिया में, किसी को पता ही नहीं है। ओके। एक ही होटल में थे, आ गए थे अचानक से हम। मेरा भी इवेंट था, हनी का भी था। तो वहाँ पर हनी मेरे रूम में स्नीक इन किया, आया और बड़े प्यार से मिला, अंगूठा हिलाया। हाँ, और मेरे मैनेजमेंट तो डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो हमारा असल में जो बना था हनी वर्सेस बोहेमिया बीफ, वो उसको मीडिया ने बनाया था। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। Obviously, I was the guy who started this, and then Honey was the guy. Every year I went to India after that. He progressed and progressed. उसने मेहनत की, जो भी मेहनत की। कभी आप सुनते थे कि सिर्फ बोहेमिया, फिर आप सुनते नहीं और भी रैपर्स हैं, और मैं फिर सुनते थे नहीं बादशाह हनी भी है। फिर आपने देखा कि हनी ने मज़ीद जो मैं, लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन है ना, वो ये है कि मैंने रिसेंटली बात करने की कोशिश की एक पॉइंट
करने की कोशिश की, जो कि लोगों को ऐसा लगा मैंने हनी के अगेंस्ट कहा है। अच्छा, जबकि उसके इंटरव्यू में मैंने जो हनी की बात की थी वो मैंने सिर्फ हनी की अपनी कही बात दोहराई थी, समझ गया। उस पर मैंने मज़ीद कुछ कहा नहीं था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हनी ने भी कुछ कहा है। ओके, मेरा जो पॉइंट है, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मे बी इट्स विद, लाइक आई सेड, आई हैड प्रॉब्लम्स विद द इंडस्ट्री। तो एक टाइम ऐसा आया जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद हनी को इंडस्ट्री ने यूज़ किया एज अ कंपीटिंग आर्टिस्ट अगेंस्ट यू। उसके पीछे हाँ किसी का हाथ था कि जिसकी वजह से मेरे बॉलीवुड में रिकॉर्डेड गाने कैंसिल हुए हैं। ओह, मेरे ऐसे शोज़ हुए हैं जिसका दूसरे दिन आर्टिकल आया कि हाँ बोहेमिया का शो फ्लॉप हुआ। मैंने कहा शो तो सोल्ड आउट था। अब मैं न्यूज़पेपर से पूछ रहा हूँ ये क्या आर्टिकल है, वो कहता है ये तो पेड सेक्शन है, ये तो किसी ने पे करके लगाया आपका खिलाफ आर्टिकल। तो इस किस्म की चीज़ें हुई। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट एनी मोर, बट आई डू थिंक दैट एट सम पॉइंट हनी मे हैव बीन यूज्ड टू बी वेपनाइज्ड अगेंस्ट माई सक्सेस। उसमें हनी का कोई कसूर नहीं है, ठीक, और ये मैं समझता हूँ। और दैट्स हनी के साथ मेरा उसके अलावा पर्सनली आई हैव नो प्रॉब्लम, ऑल रिस्पेक्ट एंड लव टू द गाय। सारे ही बड़े आर्टिस्ट हैं, सबके लिए एक बार तालियां। बोहेमिया भाई, आज प्रोग्राम का क्लोजर तो आप ही करेंगे, मगर आपके सामने दो लड़कों ने हिम्मत पकड़ी है रैप करने की। अच्छा, दावत कलाम दूंगा जनाब एमए को। एमए तकदा वे तू मेरे रैप नू चक ला, डी पिस्टल जेब च रख ला, तेरा असला मेरे लफ्जां अगे नहीं बेटा चलना वे। मैं ते ओ जगह मल्ला वे जिथे देसी पांदे भंगड़ा ते लावे ठुमका वे बाबा लंगड़ा। बोहेमिया नू मैं सुनिया, बुल्ले शाह नू मैं पढ़िया, फिर किते जा रैपर बनिया। तुसी लखां चो मैनू चुनिया वे, दुनिया वे कहंदी शौक दा मुल नहीं, आओ मेरी जिंदगी च शौक जग भुल नहीं। उतो करती अखीर मारता ज़मीर, पढ़ता जनाज़े ते मैं पढ़ाया कुल भी। हाँ हाय रोला किसे पिया बाहर जगह चेक करो, ओ मेरा मुंडा ते नहीं लड़ पिया। बहुत अच्छे भैया में आजा भाई। अरे अरे वाह वाह, आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आला मेरी जान। ये सब सर मेरे लिए सक्सेस है। बेशक, गाना बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ये इसको रिलीज करें ना आप। जी ऑफिशियली। माइक एमए का गाना आ रहा है गाइस, एमए का गाना। तालियां भाई एमए के लिए, वाह वाह वाह। भाई जाने से पहले कुछ क्राउड के लोग हैं जो आपके सिग्नेचर स्टाइल में बोहेमिया करेंगे। दावत कलाम दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम पाजी, अस्सलाम वालेकुम। हो जाए मियां। कम वड्डे गला छोटी हले भी सिरे विच परदेसा वाली टोपी मुंडे अमीर हो गए मेरी रीसला। रैप गेम दा हले भी मेरे मोढियां ते पार पर मेरे मन च नी गल खोटी। मेरी दुआ वही सारे बैठे खान रोटी। हुन मेरी जिंदगी च होर सिलसिले बथेरे, रैप गेम हुन मेरे अगे गल छोटी। ओ वी दौर सी जदों मैं छड्डे पिशोर वे कैलिफोर्निया दी गलियां च कड्डी मैं टोर। हुन भी मुझसे तो लाहौर मौत के वे लुटे ना कमाया जड़ा ज़मीन ते। इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करे नाज़ मैनू मेरी टीम ते। कद कदे अजे भी नहीं आंदा मैनू आप ते यकीन के मैं जदों दी दिनाली कड्डी इंडस्ट्री नू गाली कड्डी। रोज़ दिन कमाई मोटी मेरी फेक्टा चुन कोठी मेरी बोहेमिया। थैंक यू सो मच। वाओ, वेरी इंप्रेसिव मैन, वेरी नाइस है। वाओ। कादिर हज़रात, आपकी घड़ियों में बजने वाले 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।